हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मोहर। आज की वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे हम पढ़ते हैं। तो इसके पहले पिछली वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट देखा है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आपको इसकी पहचान जानना पड़ेगा कि इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान में आप लिख लेंगे कि जहां पर हिंदी वाक्य अंत में इसमें है, जहां पर हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ ये जरूर याद करेंगे, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है, वहां ये टेंस होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आपको देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का पहला, दूसरा और चौथा दोनों की जो पहचान है वो सेम है। अंतर क्या है? एक ही चीज का अंतर है, समय के साथ। इसमें समय रहेगा, उसमें समय नहीं रहता है। तो जैसे में इसका देख लेंगे आप, जैसे इसका है एग्जाम्पल के लिए, तुम सोमवार से तुम सोमवार से कार्यालय जा रहे हो। तुम सोमवार से कार्यालय जा रहे हो। कब से जा रहे हो? सोमवार से, ये टाइम है। तो इस टेंस में टाइम दिया रहता है, समय। और इसके पहले जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है उसमें भी रहा है, रही है। अभी होता है तुम कार्यालय जा रहे हो, तुम कार्यालय जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तुम सोमवार से कार्यालय जा रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसकी बनावट क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने से पहले इसका मैं एक नियम आपको बता देता हूं। सारे में जैसे आपने नियम पढ़ा है वैसे इसमें भी है। ही, सी, इट, और अगर किसी का नेम रहेगा, हिज, इट और नेम है, तो उसके लिए मैं सहायक क्रिया प्रयोग करूंगा। क्या? हैज बीन। ये हैज बीन लगाएंगे और फिर नियम नंबर 2 में आप आ जाएंगे। तो दूसरा आपको मिलेगा आई, यू, वी और दे। आई, यू, वी और दे के साथ सहायक क्रिया जो लगाएंगे हम, सहायक क्रिया जो प्रयोग करेंगे वो आप प्रयोग करेंगे हैव बीन। हैव बीन। तो हैज बीन और हैव बीन, ये आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लेने हैं। मैं एकदम सिस्टम से एक तरफ से चल रहा हूं। अब इसके बाद आप यहां लिख लेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, इसकी बनावट क्या है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन अथवा हैव बीन में से एक लगेगा, जिस हिसाब का सब्जेक्ट रहेगा हमारा, सिंगुलर और प्लूरल उसी के अकॉर्डिंग हैज बीन, हैव बीन। इसके बाद आप प्लस में करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसमें आईएनजी लगा देंगे आप, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस लगाएंगे सिंस अथवा फॉर, और इसके बाद टाइम। टाइम का मतलब समय। ये इतना चीज अप्लाई करना होगा, इस पे है बहुत इजी। तो आपको एक मैं बना के दिखा देता हूं।
उसी के अकॉर्डिंग आप सारा बना सकते हैं, निगेटिव भी। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा कि तुम सोमवार से कार्यालय जा रहे हो, तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे मिला कि सब्जेक्ट लिखना है कर्ता, तुम की अंग्रेजी हो गया यू, फिर स्ट्रक्चर कहता है हैज बीन अथवा हैव बीन में एक लगाना है, तो यू हमारा प्लूरल में देखेंगे, आई यू बी दे, इनके साथ हैव बीन लगता है तो हो जाएगा यू हैव बीन, यू हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया है जाना, जाना का अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग, यू हैव बीन गोइंग टू, कहां पे ऑब्जेक्ट लिखना है, कहां जा रहे हो, कार्यालय, ऑफिस, ऑफिस। अब देखेंगे सिंस और फार दो बातें हैं, अगर निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। गाइस समझ लेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अब देखेंगे यहां सोमवार से जाते हो तो ये टाइम निश्चित है, तो हो गया यू हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस, सोमवार का आप लिख देंगे मंडे, ये आपका बन गया असर्टिव सेंटेंस का वाक्य। अभी इसी का निगेटिव बनाना हो तो आपको बीच में नॉट लगा देना है, तुम सोमवार से कार्यालय नहीं जा रहे हो तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे, ये आपका निगेटिव बन गया, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। निगेटिव और असर्टिव अगर आप समझ गए हैं, असर्टिव तो निगेटिव में कुछ करना नहीं है, इसी हेल्पिंग वर्ब में बीच में नॉट लगाना है, यहाँ पे आपको नॉट जोड़ देना है, इसको नोट करते चलेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर भी अलग से बना जा सकता है कि इसमें हमको नॉट लगा देना है, ये हमारा साधारण और निगेटिव का लॉजिक हो गया। इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव को कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लिखेंगे, तो इसमें दो दो चीजें किसको लिखना है कैसे, मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो हम बनाते हैं वो हमारा तरीका कैसा होना चाहिए। तरीका वही जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट में पढ़ा है, सब वही तरीका रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब्स इसमें चेंज है, देख सकते हैं आप। अभी जैसे मैंने लिखा क्या पिताजी, क्या पिताजी रामायण, हाँ क्या पिताजी 2 दिन से, समय देना पड़ेगा, 2 दिन से रामायण पढ़ रहे हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो यहां हो जाएगा हैज फादर। हैज क्यों लगा, क्योंकि फादर सिंगुलर है, अगर इसी जगह पे कोई प्लूरल का सब्जेक्ट रहा होता तो मैं हैव से शुरू करता, हैज फादर, यहां बीन लगा देंगे। अब यहां होता क्या मैं, तो होता हैव आई फिर बीन, तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको जो है हैज और हैव का प्रयोग करना है, ये सारे टेंस में आपने पढ़ा है। हैज फादर बीन, पढ़ना का रीड, आईएनजी रीडिंग, हैव फादर बीन रीडिंग दी रामायण, ये हो गया रामायण फॉर 2 डेज, इतने दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। ये 2 दिन से है, 2 दिन में किस दिन से है ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया है मैंने। तो आप देख सकते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना बहुत ही इजी है आपके लिए। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का भी मैं वाक्य आपको दिखा देता हूं। सेकंड टाइप का जैसे कोई वाक्य है, लिखा गया मैं 4 बजे से, मैं 4 बजे से सॉरी
मैं 4 बजे से क्या बना रहा हूं। अभी यही लिखना हुआ, तो क्या शब्द हमारा बीच में आया है उसकी अंग्रेजी मुझे पहले लिखना है, तो हो जाएगा व्हाट। सहायक क्रिया तुरंत आपको लगाना है, सारे टेंस में आपने देखा है व्हाट हैव तुरंत कर्ता लगाएंगे आई, व्हाट। इसके बाद हैव लगाएंगे क्योंकि मैं है इधर, मैं की अंग्रेजी आई हो गया, उसके बाद बीन लगाएंगे, व्हाट हैव आई बीन। व्हाट क्यों लगा, क्योंकि क्या क्यों कैसे कब कहाँ बीच में आएगा उसके अंग्रेजी पहले लिखना होगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तब बीन लगाएंगे। निगेटिव होता तो यहाँ नॉट लगाते सब्जेक्ट के बाद। मैं 4 बजे से क्या नहीं बना रहा हूं, तो व्हाट हैव आई नॉट बीन, यहाँ नॉट लगता। तो व्हाट हैव आई बीन, यहाँ बनाना का अंग्रेजी होता है मेक, आई एन जी कर देंगे, मेकिंग हो जाएगा। व्हाट हैव आई बीन मेकिंग, कितने बजे से, 4 बजे से, तो इसके लिए हो जाएगा फॉर 4 o'clock, 4 o'clock, CLOCK, ये आपका इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे फॉर 4 o'clock। तो ये आप देखेंगे इसका जो नियम है, मैंने जो इसका आपको लिखाया है स्ट्रक्चर, अभी एक साधारण वाक्य बनाने का तरीका अगर आपको मालूम हो गया, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए आपको, मतलब उस